गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोगों ने चैप्टर 3 तक पूरा कर लिया है और कल आपका टेस्ट भी हो गया इस चैप्टर 3 का। मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं। सिर्फ 5 to 6 स्टूडेंट्स हैं जिनके टेस्ट आते हैं मेरे पास, और कोई बच्चा टेस्ट नहीं भेजता है। तो आप लोग टेस्ट करने की कोशिश किया करो। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको फ़ोन में से निकल के चाटा लगा दूंगी, तो कोई बात नहीं, मार्क्स ही कम आएंगे और क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो टेस्ट भेजने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलो आज हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है इसका नाम? हीट। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। हमने देखा था कि वुलन क्लोथ्स किससे मिलते हैं? एनिमल फाइबर से। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। और कॉटन क्लोथ कहाँ से बनते थे? प्लांट फाइबर से ही, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। हम वुलन क्लोथ्स कब पहनते हैं? ठंड में पहनते हैं, सर्दियों में पहनते हैं। क्या कोई गर्मी में भी पहनता है वुलन क्लोथ्स? नहीं पहनता ना। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, क्योंकि वुलन क्लोथ से हमें क्या मिलती है? गर्मी मिलती है। तो जब हम ठंड में उसे पहनते हैं तो हमें गर्मी मिलती है, इसीलिए हम पहनते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और जब गर्मी होती है तो हम डार्क क्लोथ्स ना पहन के हम सोचते हैं कि कॉटन के कपड़े हों और लाइट कलर के हों, वाइट हों, ग्रे हों, इस तरह के, येलो हों, इस तरह के कपड़े हम क्या करते हैं? गर्मियों में पहनते हैं, और कॉटन के बिल्कुल पतले पतले कपड़े पहनते हैं। दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। तो इससे क्या हमें लगता है कि ठंडक मिलती है हमें। अगर आप लोग गर्मियों में बिल्कुल ब्लैक कलर के कपड़े पहनने लग जाओगे ना तो आपको बहुत गर्मी लगेगी। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन। तो ऐसा क्यों है कि कुछ तरह के कपड़े हम पर्टिकुलर सीजन में ही पहन सकते हैं? मतलब कॉटन के हम लोग गर्मी में पहनते हैं और वुलन के सर्दियों में ही पहनते हैं, ऐसा क्यों है? इन विंटर्स यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस, इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। अब हमें क्या है, सर्दियों में हमें ठंड लगती है, पर जब हम सन में बैठ जाते हैं, धूप में बैठ जाते हैं, तो हमें गर्मी लगने लग जाती है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। पर अब गर्मियों में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब जब हम धूप के आगे जाएंगे तभी गर्मी लगेगी। गर्मी में तो घर के अंदर भी गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है? कैसे पता लगेगा हमें ये? अब ये तो बड़ी बेसिक सी बात है कि हम उसे टच करके पता लगा लेंगे। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ hot and cold an object is? In this chapter, we shall try to seek answers to some of these questions. तो इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? हीट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हॉट कोल्ड ये सब आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो चलो फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो इन ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। अब हमें बताना है कि गर्म लगेगा या ठंडा लगेगा। आइसक्रीम देखो ठंडी लगेगी, ये तो कूल। स्पून इन टी कप। अब चाय के कप के अंदर जो स्पून है, जो चम्मच है, वो कैसा लगेगा? ठंडा तो नहीं होगा, गर्म ही होगा। फ्रूट जूस, अब जो जूस बनाया है फ्रेश जूस फ्रूट का, तो क्या होगा? ठंडा ठंडा होगा। हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन। फ्राई पैन का जो हैंडल है, जब आपने फ्राई पैन को गर्म किया तो कैसा लगेगा? वो गर्म लगेगा ना, ठीक है। तो ये सब क्या होती हैं? हॉट और कोल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग फिलहाल। चलो आगे देखते हैं। Tea is hot and ice is cold. List some objects you use commonly in table 4.1. हमने कर लिया अभी 4.1 टेबल। Mark these objects as hot or cold. ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग हॉट के बारे में पता लगा रहे हो और बिल्कुल गरम गरम पे आपने हाथ लगा लिया और आप लोगों को चोट लग गई, तो ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है इन चीज़ों में। We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than other while some are colder than the others. अब कुछ तो हम कह देते हैं नॉर्मल की गर्म है और कुछ बहुत गर्म है, और कुछ कहते हैं ठंडा है, कुछ बहुत ठंडा होता है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा ज़्यादा गर्म है, कौन सा कम गर्म है? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? लेट अस फाइंड आउट। वो कह रहे हैं कि हम टच करके बता सकते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम टच करके फील कर रहे हैं वो हमेशा सही ही हो। तो अभी कैसे पता लगेगा? ये देखो एक्टिविटी से देखेंगे हम लोग। एक्टिविटी 4.1। टेक 3 लार्ज मग्स, लेबल दैम A, B and C,
पुट कोल्ड वाटर इन मग ए एंड हॉट वाटर इन मग बी। देखो हमने 3 बर्तन ले लिए ए बी सी, इसमें ठंडा पानी डाला, इसमें गर्म पानी डाला, एक एक हाथ डाल लिया, इसमें राइट हैंड डाल लो, इसमें लेफ्ट हैंड डाल लो, ठीक है। मिक्स द हॉट एंड कोल्ड वाटर इन मग सी। अब जो सी नाम का बर्तन था ना, उसमें क्या किया हमने, थोड़ा थोड़ा दोनों मिला दिया, गर्म भी मिला दिया और ठंडा भी मिला दिया। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड राइट हैंड इन मग बी। अब ए और बी के हमने तो अंदर डाल के रख रखे हैं हाथ अपने, ठंडे वाले में राइट हैंड डाल लिया और गर्म वाले में लेफ्ट हैंड डाल लिया, मतलब एक एक हाथ एक एक बर्तन में डाल लो ए और बी में। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द मग फॉर 2-3 मिनट्स पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली मग सी। अब हमने क्या किया, ए बी और सी के अंदर पानी था, गरम ठंडा और इसमें नॉर्मल वाला, मतलब मिक्स कर रखा है जो। अब एक एक हाथ हमने इसमें डाल रखा था, 2-3 मिनट तक इन्हीं में रहने दो, एक हाथ बिल्कुल ठंडे में, एक हाथ बिल्कुल गर्म में, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो, नॉर्मल हो। तो अब हमने क्या किया, 2-3 मिनट के बाद अपने दोनों हाथ निकाल के एक साथ इसी के अंदर डाल लिए। अब हमें क्या बिल्कुल सेम फीलिंग आई, जो हाथ ठंडे पानी में था वो तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये वाला पानी काफ़ी गर्म है, जो हाथ गर्म पानी में था उस हाथ को ऐसा लगेगा कि ये पानी तो ठंडा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये पानी एक हाथ के लिए अलग है दूसरे हाथ के लिए अलग है, ऐसा तो नहीं है, पानी तो सेम ही है, पर फीलिंग अलग अलग है, एक हाथ को अलग फील हो रहा है, दूसरे हाथ को अलग फील हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमने ये डिस्कस किया, ठीक है। तो चलो आज बस इतना ही करते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है ये थोड़ा सा, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर रीड करेंगे आप लोगों को समझ आती जाएगी। अभी ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रही मैं चैप्टर नंबर 4 का, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 और 3 का तो आपका टेस्ट हो चुका है, चैप्टर नंबर 1 रह गया आपका टेस्ट के लिए। तो अब आपने चैप्टर नंबर 1 धीरे धीरे रिवाइज करना है। चैप्टर नंबर 4 का मैं ज़्यादा होमवर्क नहीं दूंगी आपको, चैप्टर 1 रिवाइज करो। अब पहले चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट होगा, फिर हम चैप्टर 4 पूरा करेंगे, ठीक है। चलो होमवर्क बताती हूँ मैं आपको। आपका होमवर्क ये है कि आपको चैप्टर नंबर 1 के 1 to 7 वर्ड ट्रांसलेशन लर्न करने हैं। अब आपको पहले चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट होगा, मैंने आपको बताया ना, चैप्टर 4 हम धीरे धीरे रीड करते रहेंगे, कोई बात नहीं, 1 आपको साथ साथ में याद करना है। 1 to 7 आपने वर्ड ट्रांसलेशन लर्न करने हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वर्ड ट्रांसलेशन नहीं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के। ओके, ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। इतना ही करते हैं आज, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।